नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 5800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। राज्य बैठे पीएम मोदी के पास राजस्थान बीजेपी का चेहरा हुआ साफ। मुख्य सचिव उषा शर्मा पहुंची उदयपुर। महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों से हुई रूबरू। ट्विटर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडियो वायरल। गहलोत को आईना देखने की सलाह। और बंद कमरे में मुलाकात के बाद पूर्व सीएम राज्य जोधपुर से रवाना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया और 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह के प्रारंभ का प्रतीक है, जिसका आयोजन 11 से 14 मई तक किया गया है। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, होमी भाभा कैंसर अस्पताल शामिल हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव पास हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर राजस्थान के 5 जिलों के दौरे पर रहे। 10 मई को हुए इस दौरे के बाद से राजस्थान की राजनीति में उबाल है। पीएम मोदी पर सीएम अशोक गहलोत की टिप्पणी के अलावा आबू रोड की सभा के दौरान वसुंधरा राजे और पीएम मोदी के नजदीकियों में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आबू रोड की इस सभा में वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से नजदीकियों की चर्चा राजनीतिक हलकों में हो रही है। मोदी के बगल में दाईं ओर की कुर्सी पर वसुंधरा राजे बैठी दिखी। मंच पर राजे के दाईं ओर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जगह मिली थी। इससे राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा गुरुवार को उदयपुर पहुंची। उन्होंने डबोक स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर लगे महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करते हुए कैंप में आए लाभार्थियों से बात की। मुख्य सचिव ने खासकर महिला लाभार्थियों से पूछा कि उन्हें किस योजना में क्या फायदा मिलने वाला है। कई उन्होंने बेहतर तरीके से योजना के बारे में बताया तो मुख्य सचिव ने योजना के प्रति लोगों की जागरूकता की सराहना की। मुख्य सचिव ने ताराचंद मीणा को कहा कि वे जिले के ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के नाथद्वारा में पीएम मोदी कार्यक्रम के बाद ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। वसुंधरा राजे के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने ट्विटर पर वीडियो जारी किया। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आईना देखने की बात कही गई है। सीपी जोशी ने कहा है कि हिंदुस्तान इतने दशकों बाद भी इस स्थिति में है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। 60 सालों में देश में कांग्रेस ने राज किया, जिसमें केवल भ्रष्टाचार की राजनीति हुई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर सर्किट हाउस में भाजपा की कई नेताओं से मुलाकात की। नागौर रवाना होने से पहले उन्होंने कई बड़े नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात की और जोधपुर की राजनीतिक हलचल का फीडबैक लिया। राजे बुधवार रात को जोधपुर पहुंची थी, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी की परिवार में एक विवाह समारोह में शामिल हुई। इसके बाद सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। सुबह नागौर रवाना होने से पहले राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पाली सांसद पीपी चौधरी, भाजपा नेता जसवंत सिंह बिश्नोई, बाबू सिंह राठौड़, जगत नारायण जोशी, पूर्व जेडीए चेयरमैन महेंद्र राठौड़ आदि नेताओं ने मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव बनाम शिंदे का मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुनवाई बड़ी बेंच में हो कि स्पीकर को हटाए जाने का नोटिस क्या उसे विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं देता है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए। मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर हुआ। राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। गर्मी से लोगों की परेशानी अभी और बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम और भी गर्म रह सकता है। प्रदेश में लगातार 3 दिनों से बढ़े तापमान के बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मई के अगले सप्ताह से राजस्थान में हीट वेव का दौर चलेगा। इससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। विभाग के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से बन रहे एंटी साइक्लोनिक सिस्टम से लू बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार कई शहरों का तापमान 42 से भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ के भोजासर गांव पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से आयोजित कई महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। डोटासरा ने कैंपों के लिए किए जा रहे आम जनता के कार्यों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, केश कला बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने महंगाई राहत कैंप के कार्ड भी वितरित किए।
राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए चलाई जा रही सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में गारंटर के रूप में अब सरकारी कर्मचारी की बाध्यता खत्म कर दी है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को बिना ब्याज के अकृषि गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार बेरोजगार परिवार के सदस्य बैंक की सहमति से अच्छे सिविल स्कोर वाले किसी भी व्यक्ति को गारंटर बना सकते हैं। भीलवाड़ा में इस वर्ष जून के बाद 100 यूनिट बिजली फ्री आस लिए बैठे उपभोक्ताओं को अप्रैल माह के बिलों में झटका दिया गया है। अप्रैल के बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आया है। 200 से 300 बिजली यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज 600 से 1000 रुपए तक लगा है। इसका असर जिले के लगभग 5.5 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 2 माह में 3 आदेश जारी किए। इस आधार पर भीलवाड़ा जिले के उपभोक्ताओं से 31 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया। अलवर के मिनी सचिवालय स्थित तहसील में बुधवार को मेले जैसा माहौल दिखा। पता चला है कि ये सभी लोग रजिस्ट्री कराने आए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अचानक भीड़ बढ़ने से अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में अफसरों को ही लिपिकों का काम भी देखना पड़ा है। शाम 6 बजे तक अधिकारी रजिस्ट्री आदि में जुटे रहे। मिनी सचिवालय पर सुबह 9 से भीड़ लगनी शुरू हो गई। एक तरफ महंगाई राहत शिविर चल रहा था तो दूसरी तरफ तहसील में रजिस्ट्री के लिए लोग बैठे थे। राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव लगातार एमएसपी के नीचे बना हुआ है। भरतपुर में दाम 2 सालों के निचले स्तर पर आ गए हैं। मिलों के पास माल नहीं है जिससे 40% मिलें बंद हो चुकी है। उधर पाम और आरबीडी का सस्ता इंपोर्ट लगातार जारी है जिससे परेशानियां और बढ़ रही है। खाने के तेल के आयात आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर से लेकर अब तक खाने के तेल का आयात 22% बढ़ा है जबकि फरवरी के मुकाबले मई में 10% बढ़ा है। जयपुर में बुधवार देर रात एक हाई प्रोफाइल शादी में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा शिरकत करने पहुंची। यहां जैसे ही उनकी एंट्री हुई हर कोई उनके साथ फोटो क्लिक करवाने को आतुर दिखा। भीड़ ज्यादा होने के बावजूद गोविंदा ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और सभी के साथ जमकर फोटो क्लिक करवाई। गोविंदा के साथ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी नजर आई। दोनों जब स्टेज पर दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने लगे तभी फोक सिंगर मामे खान ने छोटे मियाँ बड़े मियाँ का गाना ओए मखना गा दिया। ये गाना सुनते ही गोविंदा स्टेज पर रुक गए और उन्होंने मामे खां का अभिवादन किया। बीकानेर में निजी कॉलोनाइजर की ओर से विकसित की जा रही कॉलोनियों में सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी आवश्यक होंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो नगर विकास न्यास ऐसी कॉलोनियों में रिजर्व रखे गए प्लॉट्स को बेचकर आधारभूत सुविधाएं विकसित करवाएगा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में न्यास के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि निजी कॉलोनाइजर की ओर से अपनी कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है। अब टोंक समेत प्रदेश भर में महिलाएं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कमान संभालेंगी। टोंक समेत प्रदेश के हर ब्लॉक में एक एक पंचायत मुख्यालय पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष से लेकर समिति सदस्य महिलाएं ही होंगी। सरकार की ये अभिनव पहल के पीछे का उद्देश्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। खास बात यह है कि इनके हिस्से की राशि 3 लाख रुपए सरकार देगी। इन महिलाओं को अपनी सदस्यता के प्रति महिला करीब 300 रुपए देना होगा। जब महिला इस समिति से हटना चाहेंगी तो उसको ये रुपए वापस मिल जाएंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।